वर्षिक से भी लेवल उतना ही चल रहा है जितना मुंडा का चल रहा था। मुंडा ने भी रिटेन किया हुआ अपना जितना भी वाटर लेवल है, और इस वक्त जो तरबिला से आ रहा है वो भी तकरीबन 5,20,000 क्यूसेक है। जो वर्षिक से आ रहा है वो तकरीबन 1,25,000 और 1,30,000 के बीच है। मुंडा से भी तकरीबन इतना ही आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर लेवल ने अपना रिटेन रखा हुआ है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि पानी का लेवल थोड़ा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन पिछले 12 घंटे से सिर्फ 15,000 क्यूसेक का फ़र्क आया। सर, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एवैक्यूएशन की जो ऑपरेशनल इंतज़ाम है उस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए जी, पहले हमारा फेज़ जो पिछले 2 दिन में चल रहा है वो इवैक्यूएशन का। हम लोगों ने तमाम इक़दाम उठाए जिसमें सब लोगों ने हमारी मदद भी की है, और उसमें हमने आर्मी की डिप्लॉयमेंट कुछ जगहों पे थी, पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया, 1122 ने ख़ास तौर पे बहुत काम किया। लेकिन इस वक्त हम डेटा कंपाइलेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इस वक्त स्कूल हैं रिलीफ कैंप्स हैं वो 55 हैं। उसमें से 35 नौशहरा तहसील में, 15 पबी में और 5 जहांगीरा में। हमने अभी तक पिछले 3 दिनों में तकरीबन 25,000 लोगों को खाना दे रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन नाश्ता भी दे रहे हैं, दोपहर खाना भी दे रहे हैं, रात का खाना भी दे रहे हैं। हमें कुछ जगहों से कंप्लेन ज़रूर आ रही हैं, हम उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने इस वक्त अपनी टीमें डिफरेंट जगहों पे और डिप्लॉय करनी है और उनका डायरेक्शन भी चेंज करना है कि इस वक्त हमने रिलीफ का जो काम करना है, चीज़ें सप्लाई, उनका हम सेंटर ज़्यादा बना रहे हैं ताकि वो चीज़ें मिक्स भी ना हो। ओके सर, ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त उनको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि सूबाई हुकूमत से वो मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जी, हम लोग एक प्रेस ब्रीफ देंगे तकरीबन 5-6 बजे तक। हमारी जब 1 बजे की मीटिंग हो जाएगी, हमें उससे क्लियर पिक्चर मिलेगी कि पूरे ज़िले में इसका क्या सूरत हाल है। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोगों से पैसे डायरेक्टली ना वसूल करें, क्योंकि उसके ऊपर चेक रखना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। हम लोग को जो आइटम्स चाहिए होंगे हम क्लियरली बताएँगे। इस वक्त हमें ख़ास तौर पे मॉस्किटो नेट्स चाहिए, डेंगू का सीज़न है, उसके लिए मॉस्किटो नेट्स जितने भी लोग दे सकेंगे वो हमें एडवांटेज देगा। हमें मॉस्किल चाहिए ताकि ये बीमारी ना फैले, क्योंकि जैसे ही फ्लड आता है उसके बाद और चीज़ों को देखना होता है। हम लोगों ने क्लोरिनेशन करनी है, हमने जो एक्वा मेडिसिन हैं वो डालनी है ताकि पानी जो मुहैया किया जा रहा है वो साफ़ हो। और अगर कोई खाने का सामान लेना चाह रहे हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है। डिपेंड करता है मतदान से आ रहे हैं लोग या पंजाब से आ रहे हैं, जिस साइड से भी आ रहे हैं वो हमसे रब्ता करेंगे, हम उनको डायरेक्ट करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि हमने मुख्तलिफ कैंप्स का विज़िट किया। कैंप्स में लोग यही कह रहे हैं कि उनको अभी भी खेमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके साथ जो बच्चे हैं उनको ख़ुराक की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक वक्त का खाना और वो भी चावल दिया जा रहा है। देखें जी, हम लोगों ने जितना एक जगह पे तो नहीं बनेगा। हम लोगों की कोशिश यही है, इस वक्त 10 से 15 डिफरेंट जगहों पे खाना पक रहा है और वहीं से तकसीम हो रहा है। हम इसको डेलीगेट करें, नीचे तहसील लेवल पे और वीसी लेवल पे काम करें। जिस तरह हमने बताया कि आपको शाम तक सूरत बेहतर नज़र आनी शुरू हुई, क्योंकि अभी ये फ़ौरन हिट किया है। थोड़ा सा इसमें केओस नॉर्मल है, क्योंकि पहले लोग अपने रिश्तेदारों के घर भी गए, लोगों को कुछ एरियाज़ का पता नहीं था। हम लोगों ने रिलीफ कैंप्स इंक्रीज़ करने का प्लान किया। इस वक्त अगर 55 है तो हमारे पास 100 और कैंप्स बनाने की कैपेसिटी है। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वो सब इस वक्त हमारे कंट्रोल में होंगे और हम उनसे जो काम लेना होगा हम उनसे लेंगे। सर, ये बताइए कि एवैक्यूएशन के हवाले से अब क्या लोगों के साथ लोग अब भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है लोगों में, उस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए जी, पहले क्योंकि हर साल खदशा रहता है सैलाब का, और 2010 के बाद एक इंस्टीट्यूशन फेयर तो बना हुआ था, लेकिन इनिशली जब हमने परसों सुबह जब ये काम शुरू किया था तब थोड़ा लोग रजिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब तो पानी की सूरत हाल आपके सामने है। हमें ये खदशा है कि अब जो रेला आ रहा है तब तक ये जो करंट लेवल है काश के उस वक्त तक थोड़ा और नीचे जा चुका हो, ताकि हम उसको भी बर्दाश्त कर सकें। हम लोग सख्ती से मना करें लोगों को कि लोगों ने अपने घरों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अभी वाटर लेवल रिटेन भी रहेगा और राइज़ करने का चांस भी है। दूसरा, हमने बाय डिज़ाइन प्लानिंग के साथ कुछ एरिया में बिजली बंद की हुई है। खुदा न खास्ता कोई इलेक्ट्रिक्यूशन का मसला ना बने, बिजली का मसला ना बने, इसलिए हमने उस चीज़ को भी चेक करना है। इसमें सर मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि जो इलाके के मुखय्यर हज़रात हैं या जो भी ज़िला नौशहरा से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपके साथ कोई तावन करते हैं कि लोगों को ज़रा ये मुतासिरीन की इमदाद किया जाए? बिल्कुल जी, हम लोग को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अप्रोच किया है, तमाम लोगों ने भी अप्रोच किया, जिनके अपने इदारे उन्होंने भी अप्रोच किया। हम उसका मैकेनिज़्म ऐसे ही बनाएंगे ताकि हमारा मकसद ये है कि जितने लोग मुतासरीन हैं, जितने अफेक्टेड हैं, सबको खाना, सबको सप्लाईज़ पूरी मिले। थैंक यू सो मच सर।